रे जीनी चदरिया जीनी रे जीनी रे राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी रे राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी रस भीनी चदरिया जीनी रे जीने राम जब मुरी चादर बन घर आई रंग रेत को दीनी बन घर आई रंग रेत को दीनी हो ऐसा रंग रंगा रंग देने जीनी रे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भैया जी जिंदा हैं अभी, और भैया जी कईयों को निपटा के ही जाएंगे दुनिया से। अभी भैया जी को कई लोगों को निपटाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा कौन सा नारा है, कौन सी बात कब कही जाती है, ये सीखना चाहिए। कोई बात नहीं, तुमने लगाया और बहुत मन से लगाया, लेकिन बात को सीखना चाहिए कि कब कहां पे कौन सी चीज कही। बाबा साहब का नाम रहे। हाँ, ये बाबा साहब का नाम रहे। बाबा साहब का नाम रहे। हाँ, ये बात सही है जी। जो बाबा साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं, आज मैं दलित समाज का उससे पूछ रहे आया हूँ। डॉक्टर साहब पानी दो इनको, चाय दो थोड़ी सी, पानी और चाय दो इनको। थोड़ा कैसा होता है, गर्मी के साथ उमस ज्यादा हो, गर्मी हो तो चढ़ जाती गर्मी दिमाग में। चलो पानी लो, चढ़ जाती गर्मी, गर्मी चढ़ जाती। नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? हाँ जी, राजस्थान से। आप पटना से आई हैं? आप इलाहाबाद से, अयोध्या से, और आप दिल्ली से। क्या काम करती हैं आप? मैं ऑफिस आती हूँ, अभी करंटली ऑफिस ज्वाइन कर रखा है मैंने। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? रिया। रिया, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत सारे लोग, पानी पिलाओ भैया। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आज शो में मौजूद हैं, उन सब का बहुत स्वागत करता हूं मैं। बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करूंगा। बात आज ये है कि लोक लुभावने वादे, आपका बिजली का बिल, आपके खेत का पानी, आपके खेत की बिजली, तमाम सारे वादे चुनाव में होना। चुनाव की सरगर्मियां हैं, अगले हफ्ते चुनाव की उम्मीद है कि घोषणा हो जाएगी। जो 5 राज्य हैं, सबसे पहले वहां चुनाव होंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उधर मिजोरम, ये 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जो कि नवंबर के दूसरे हफ्ते से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते तक सारी चुनावी प्रक्रिया होनी है। ये तो एक बात हुई जिसका सबको इंतजार है, लेकिन दूसरी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके पूछा राज्यों से, जिसमें राजस्थान भी है और मध्य प्रदेश भी है, केंद्र सरकार भी है, आरबीआई भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, और उसने कहा कि जो ये लोक लुभावने वादे, सब जानते हैं कौन से वादे होते हैं, लैपटॉप, साइकिल, क्या क्या, तो वो सारे लोक लुभावने वादे जो किए, वो कैसे कैसे राजस्व कहां से आएगा, ये सारी बातें नोटिस करके जवाब के लिए उन्होंने मांगा है, पूछा। आज का मुद्दा यहीं पे रहेगा, लेकिन मैं पहले जो लोग आज आए हैं
उनसे दो चार बात करेंगे। आपसे मैं इसलिए बहुत देर में पूछूंगा क्योंकि आप जो है डिसिप्लिन्ड आदमी नहीं हैं। जो डिसिप्लिन्ड आदमी होता है मैं उसके पास पहले जाता हूं, लेकिन आपको पहले खड़े होकर सबूत देना होगा कि आप बाबा साहब के मजबूत सिपाही हैं और वो मजबूत सिपाही कहीं से डिगेगा नहीं, हिलेगा नहीं और सब्र के साथ खड़ा रहेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बस हमें मालूम है गर्मी चढ़ जाती है दिमाग में। कहां से आना हुआ साहब आपका? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है? अश्विनी बाली। अश्विनी बाली जी, कुछ कहना है आपको या थोड़ी देर बाद कहेंगे? थोड़ी देर बाद कहेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद कहिए जी। मैं आपके पास आऊंगा, मुझे मालूम है किसको बोलना होता है और किसको थोड़ा सा इंतजार करना होता है, लेकिन मैं आपसे सुन सकता हूं। जी बोलिए। जो विषय है रेवड़ियों वाला, हाँ। ये रेवड़ियां जो है ये देश का बेड़ा गर्क कर रही हैं। आगे आइए, आगे आइए जी। हाँ जी, ये जो रेवड़ियों वाला विषय है, हाँ। ये रेवड़ियां सभी बांट रहे हैं सिर्फ वोट के लिए और देश का बेड़ा गर्क करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है, मैंने देखा है कि जो अभी 75 सालों से इस देश हुए आजाद हो गया है, सब गरीब वंचित शोषित की राजनीति कर रहे हैं। 80 करोड़ को फ्री में राशन में दिया जा रहा है और मैंने देखा है मेरे बगल का व्यक्ति बुलेट से जाकर राशन लेकर किराने के स्टोर पर बेच रहा है। और दुर्भाग्य है इस देश का कि बेड़ा गर्क यार फ्री में कोई राजनीतिक दल नहीं है। अच्छा, भाजपा वाले अरविंद केजरीवाल को गाली देंगे, अरविंद केजरीवाल भाजपा को गाली देंगे, कांग्रेस वाले इन्हें गाली देंगे, सब एक दूसरे को गाली। इनका जन्मसिद्ध अधिकार है असत्य बोलना। तो आज का मुद्दा भाई साहब ने स्थापित कर दिया है। दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। एक होती है सब्सिडी और दूसरी होती है योजना जो कि जन सरोकारों से जुड़ी हुई है। अगर मैं आपको ट्रेनिंग देता हूं तो वो रेवड़ी में नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि मैं आपको एक श्रम के लिए बढ़ा रहा हूं आगे, तो आप हमको प्रोडक्ट देंगे तो वो प्रोडक्टिविटी में माना जाएगा। लेकिन बहस की शुरुआत करते हैं, पहले कांग्रेस एंड देन बीजेपी और जो तमाम सारे लोग आज हमारे साथ मौजूद है। आज तो मैंने तारुफ भी नहीं कराया, किसी का परिचय नहीं कराया। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी से आए नहीं अभी, अच्छा आते होंगे। टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टीना। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। राघवेंद्र जी समाजवादी पार्टी के, अभी तक नहीं आए। एहसान अब्बासी साहब अध्यक्ष हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे प्यारे रुनझुन भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पहले कांग्रेस से कि ये सरकार ने पूछा है, राजस्थान से भी मध्य प्रदेश से भी पूछा है कि आखिर ये जो लोक लुभावने वादे हैं वो उसके पीछे का मतलब क्या, सबब क्या? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो कहना रेवड़ी कल्चर, मुझे लगता है जनता का अपमान करना है कि रेवड़ी कल्चर क्यों कहा जा रहा है, जबकि किसी को भी अनाज देना या इसमें क्यों, देखिए हम कल्याणकारी राज्य में रहते हैं और जब कल्याणकारी राज्य में रहते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी नीतियां बनाए और वो जितनी जन कल्याणकारी जो नीतियां है वो जनता को दे। अब उसमें उन लोगों को क्या, खासकर मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहती हूँ, वो क्यों कहते हैं रेवड़ी कल्चर? और शुरुआत कौन करता है? त्रिपुरा में जाते हैं तो कहते हैं स्कूटी देने वाला हूँ, 15 लाख चाहिए किसी को, 15 लाख देता हूँ मैं अकाउंट में, हालांकि आए नहीं हो किसी के अकाउंट में। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ये कल्चर की परंपरा शुरू करते हैं और फिर आकर ये बोलते हैं कि एक कल्चर नहीं होना चाहिए, रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है उनकी जमीन खिसकती जा रही है, इसलिए उनको डर बैठ। तो क्या जब जमीन खिसकती है तो रेवड़ी आती है? या चुनाव जीतने का एक हथकंडा है? चुनाव कैसे जीता जाए ये वो लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। शुरुआत 2006 से मानी जाती है। तमिलनाडु में चुनाव हो रहे थे और वहां पे डीएमके ने कहा, मैं आ रहा हूं, आप बस सबसे ऊपर खड़े हैं राजस्थान में, मैं आऊंगा आपके पास। 2006 का मसला है, डीएमके ने कहा कि सबको एक एक टेलीविजन दिया जाएगा, मैं अगर आया जीत के तो एक एक टेलीविजन सबके घरों पर होगा। और उन्होंने कहा था ये टेलीविजन जो है महिलाओं के लिए है और ये शिक्षित करेगा। लेकिन 2011 में चुनाव आ गए और 2011 के चुनाव में एआईएडीएमके समझ चुकी थी खेल कैसे बनता है। उन्होंने कहा कि मैं मिक्सर ग्राइंडर से लेकर 20 किलो चावल से लेकर उन्होंने भी एक वादे कर दिए। बहरहाल अभी कुछ दिन पहले 2014-13 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लोक लुभावने वादे होते हैं, इस तरह के वादे ये लोकतंत्र के
जो जड़ है उसको कमजोर करते हैं। बातचीत का सिलसिला बीजेपी एंड देन फिर आता हूं मैं। प्रतीक भैया, मजबूरी और मजबूती, इसके बीच के डिफरेंसेस को हमें समझना होगा। जब कांग्रेस और उनके साथ इंडी अलायंस वाले मजबूरी में सत्ता में आने के लिए रेवड़ी की बात करते हैं तो उनकी सत्ता सुख की मजबूरी को दर्शाता है। लेकिन जब कोरोना में एक श्रमिक भाई हमारा मजबूर रहता है, उसको मजबूत करने के लिए उसके पेट में अन्न दिया जाता है ताकि तुम खड़ा हो सको और काम करके इतना सक्षम कर दो अपने आप को बनाओ कि केजरीवाल के फ्री की बिजली के मोहताज ना रहो। यह होता है मजबूत करना। और मैं आपको बता रहा हूं, आप गोलगप्पे खाने जाते हैं, खाने के बाद पापड़ी मांगते हैं, जब वो गुपचुप वाला को पापड़ी देता है ना तो वो रेवड़ी नहीं होता, आपके मन के संतुष्ट करता है। नहीं, वो जो बाद में आप कहते भैया थोड़ा सा पानी और दे देना, पूरा बतासा खा लिया। पहले वही गुपचुप जो कहते हो, जिसको क्या कहते हो, अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग चीजें कहे जाते हैं। पानी का बताशा कहते हैं हमारे लखनऊ में। सब खा लिया, फिर कहते भैया थोड़ा सा पानी डाल के और देना। गोलगप्पा कहते पानी डाल के और देना, जरा थोड़ा सा पानी अलग से दे देना। तो ये जो जैसे सब्जी की दुकान पे जाएं, सारी सब्जी खरीद ली, फिर क्या कहते हैं, जोर से बोलो, थोड़ी धनिया दे देना। ये आदमी का भी खेल बड़ा गजब का होता है। हाँ जी, मैं आया, एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड जी। हमारी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था वो तो उन्होंने पूरा किया। आप अपने सहयोगी दल को भूल गए, आप अपने सहयोगी दल आम आदमी पार्टी को भूल गए, जिन्होंने शुरुआत की बिजली हाफ, पानी माफ, दिल्ली साफ, और उन्हीं का एजेंडा लेकर के आप हिमाचल प्रदेश जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, उन्हीं का मुद्दा लेकर के आप हर जगह चुनाव में घोषणा करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जिन गरीबों को राशन इस महामारी में दिया है, मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि आज भारत के एक मजदूर, एक गरीब से गरीब निचले व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया है और उनके लिए मैं प्रणाम करता हूं। उधर कोई कह रहा था, क्या बोला था कि राशन, हाँ मैं आ रहा हूं, मैं आप ही ने बोला था कि राशन बेच देते हैं, तो मैं आ रहा हूं आपके पास आऊंगा जी। मैं आ रहा हूं भैया, आ रहा हूं। देखिए, जो चुनावी जुमला देश के प्रधानमंत्री ने दिया, एक तो तुम ऑटो वाले भैया क्या आ गए, सारे ऑटो वाले भैया इसी आस में है कि कहीं मामला बन जाए तो लग जाए, एक पार्टी बना ले, तो अपनी पार्टी बना लो एक ऑटो वालों की। हाँ रुको सर, देखिए प्रतीक जी, इस पोल किसने खोली? देश के प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया कि हाँ 15 लाख आएंगे, ऐसा होगा, लेकिन ये पोल देश के गृह मंत्री ने खोली। उन्होंने एक इंटरव्यू में एक मीडिया के साथी ने पूछा, उन्होंने कहा सबके सब वहीं चैनल पर ही कि वो तो चुनाव प्रचार के समय हमने जुमला था, वो जुमला था। तो ये जुमला उन्होंने सबके सामने 15 लाख वाला तो शुरुआत लॉन्च जो है ना, रेवड़ियों की लॉन्च जो है देश के प्रधानमंत्री का। जी प्रतीक भैया, इनसे जरा पूछिए, कबूतर के माध्यम से चिट्ठी लिख के दिया था कि टेलीफोन किया था कि 15 लाख अकाउंट में देंगे? जरा इनसे पूछिए, कहीं यह रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में आऊंगा तो एक एक को मैं 15 लाख अकाउंट में भर दूंगा। उन्होंने एक तर्क पे बात कही गई थी कि इस देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे कांग्रेस ने झूठ फैला रखा है और भ्रष्टाचार के। मैं आपसे पूछता हूं, रेवड़ी की आप बात करती हैं, जरा अच्छा होता अपने पार्टी के अंदर यह पूछ लेते हैं कि हमारे पार्टी में जो गांधी परिवार की परिक्रमा, सही समय पे अगर हम माइक ना हटाएं, तौबा, आ गए पानी फ्री वाले, बिजली फ्री वाले, कहां रह गए थे भाई? ट्रैफिक बहुत है, ये मैं मानता हूं, और इस समय ट्रैफिक जो है जरा आधा पौना घंटा पहले ज्यादा निकलना पड़ता है। तो मुझे हाँ रूट किसी लग गया था, मैं टाइम पे ही था। अच्छा, आप टाइम पे थे? नहीं, आप टाइम पे आते हैं। तो बात आज दरअसल में, रुकिए एक एक करके बोलेंगे। हाँ जी बोलिए। ऊपर में मोबाइल बांटे जा रहे हैं। क्या मोमोज? मोबाइल। अच्छा, हम क्या मोमो बट रहे हैं क्या? मोबाइल आपको मिला? मोबाइल बांटे जा रहे हैं। बच्चों की तरफ, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे तो बहुत बढ़िया बात है। तो मोबाइल नहीं मिलने चाहिए? मोबाइल नहीं मिलना चाहिए। मोबाइल बांटे जा रहे हैं राजस्थान में। जी जनाब, कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम महेश है। एक मिनट को, मैं आ रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं आ रहा हूँ, लाडली बहना पे आ रहा हूँ जी। हाँ। सर, इस देश में सरकार के नाम पे, नेताओं के नाम पे मजाक चल रहा है, और ये अभी से नहीं चल रहा, शुरू से चल रहा है, जब से देश आजाद हुआ है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को हराना चाहती है, वो जनता के लिए काम करना नहीं चाहती है। उनका लक्ष्य ये है सत्ता में आना। उनका लक्ष्य ये नहीं है कि हमें जनता के लिए कुछ करना है। अगर किसी को प्रधानमंत्री भी बनना है ना, तो वो दिखा रहा मैं अच्छा आदमी हूँ, वो ये नहीं बता रहा कि मैं काम क्या करूंगा 5 साल में। बड़ी समझदारी वाली बात करते हो यार तुम।
क्या नाम है तुम्हारा? महेश राज। महेश राज, कहाँ के रहने वाले हो? सर यूपी से। वो तो मैं समझ गया था कि यूपी के ही हो तुम। महोबा से? वाह, महोबा का पानी तो भाई ऐसा ही होता। हाँ जी, बोलिए। लाडली बहना योजना में मध्य प्रदेश इधर आ जाइए, थोड़ा सा पेड़ वो झुंड आ रहा पेड़ का। जी, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। हाँ। शिवराज जी की जरा घोषणाएं सुन ले। अभी जो बता रहे थे, लाडली बहना योजना अभी देंगे 1000, बढ़ के हो गए 1250 और आगे होने वाले हैं 10,000, ये उन्होंने बोला है। जरा आप घोषणाएं पे नजर डालें, ये रेवड़ी नहीं है तो क्या है, ये मुझे बताया जाए कि अगर ये रेवड़ी नहीं है तो क्या है। सिर्फ एक पार्टी। हाँ, बेटी का सम्मान है, बहन बेटी का सम्मान है। क्या है? सम्मान बहन बेटी का सम्मान है। अंदर आजा जरा, तुम्हारा भी सम्मान कर रहे हैं भाई। आपने कहा 1200 हो गए, 1200 के सीधे सीधे 3000 कर दिए। जी सर, मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ। हाँ। और जब बेटियां इतनी बढ़ रही हैं, पैदा हो रही हैं, हाँ। भ्रूण हत्या नहीं हो रही है, हाँ। तो उसका कुछ फायदा तो बीजेपी वाले दे रहे हैं ना। बहन बेटी कितनी बढ़ रही है अब, कितनी लड़कियां पैदा हो रही है, रेशो कितने बढ़ गया अब लड़कियों का। हाँ। पहले नहीं तो पेट में मार देते थे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, एक बार टॉपिक बता। टॉपिक दरअसल ये चल रहा है कि फ्री में रेवड़ियां जो बांटी जाती हैं, आखिर क्यों बांटी जाती है? चुनाव फोन आ रहा है आपका। चुनावी सरगर्मी है, बहुत तेज है। अगले हफ्ते चुनाव की घोषणा हो सकती है 5 राज्यों में, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी करी मध्य प्रदेश और खासतौर से राजस्थान को, इलेक्शन कमीशन को, आरबीआई को, केंद्र सरकार को, और पूछा कि बताइए कि ये जो लोक लुभावनी वायदे हैं, इसका मतलब क्या? प्रतीक भाई, आज हिंदुस्तान के अंदर 2 मॉडल चल रहा है। एक जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी द्वारा रेवड़ी मॉडल है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का रेवड़ा मॉडल है। रेवड़ी मॉडल है वो क्या, समझाता हूं, फिर रेवड़ा मॉडल बताता हूं। रेवड़ी मॉडल वो है जिसमें दिल्ली की जनता, देश की जनता, जहां की भी सरकारें हैं, उससे वहां की जनता को फायदा मिलता है। जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, चाहे बिजली का मुद्दा हो, हर जनता को फायदा मिलता है। पानी का मुद्दा हो, हर जनता को फायदा मिलता है। एजुकेशन का मुद्दा हो, हर जनता को फायदा मिलता है। स्वास्थ्य का मुद्दा हो, हर जनता को फायदा मिलता है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट का मुद्दा हो, सारे महिलाओं को फायदा मिलता है। दूसरा रेवड़ा मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का, उसके तहत कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को वो ऑफर देने का कार्य करते हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो मेहुल चौकसी हो। और देश में सबसे ज्यादा रेवड़ा देने कार्य अपने दोस्त अडानी को दिए भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैंने आपसे कहा था कि 2 चीजें हैं, याद रखिएगा। एक है सब्सिडी, और ये चिंता का सबब बना हुआ है। आरबीआई की जो रिपोर्ट में देख रहा था और मैंने पंजाब के पन्ने पलटे तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। और आने वाले समय में 5 साल में क्या होगा, देखिए साहब, मैं बहुत संवेदनशील तरह से कह रहा हूं, आने वाले समय में 5 साल में क्या होगा ये आपको सोचना होगा। लेकिन अगर आप इतना 5 साल नहीं देख पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल वाली बात है। श्रीलंका का उदाहरण भी दिया गया इसी चीज में। मैं शैलेंद्र जी के पास। जी, दिल्ली दिल वालों के लिए जानी जाती है। इन्होंने रेवड़ी रेवड़ा कहा। इन्होंने कहा कि हेल्थ पे अगर बात होती है सबको फायदा मिलता है। अरे ये वही केजरीवाल जी है, जब बात आयुष्मान योजना या स्वास्थ्य योजना पे आती है कहते हैं यूपी बिहार वाले बैग पैक करो और दिल्ली से निकल जाओ। ये केजरीवाल का स्टेटमेंट है। और दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ, रेवड़ी की बात आम आदमी पार्टी करती है, जब एजुकेशन की बात आएगी तो फिल्टर लगाएगी, कौन बिहार यूपी का है निकालो उसको। ये इनकी नीति है। एक और रेवड़ा और दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं आयुष्मान घोटाले की बात करें, आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा घोटाला कोई करने का कर रहा है आयुष्मान घोटाले के तहत। 5 सेकंड बाद ये रेवड़ी की बात कर रहे हैं। दिल्ली को इन्होंने बेवड़ा मॉडल दिया है। बेवड़ा, दारू फ्री करके डबल करा के बेवड़ा मॉडल इन्होंने दिया है। प्रतीक भाई, कोई मॉडल नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल का फराब नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के दलाली बंद किया। अजी रुको, मोदी जी का मैं कहना चाहता हूं, संजय सिंह जी जिस विवेक त्यागी को कहे थे कि एक गरीब आदमी है, इसको ईडी सीबीआई क्यों ले गई, उसी विवेक त्यागी का सुप्रीम कोर्ट में पार्टनरशिप में नाम आता है। वो जो गरीब आदमी था वो शराब घोटाले में पार्टनरशिप में कर जाएगा। विवेक त्यागी, मैं कह रहा हूँ सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात को। सुप्रीम कोर्ट प्रतीक भाई, किसी के बारे में गलत तथ्यात्मक चीजें देना मुझे लगता है ठीक नहीं है। किसी का नाम इन्होंने कोट किया। अभी विवेक त्यागी का जो मामला है कोर्ट के अंदर है, वो कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। लेकिन किसी के बारे में इस तरीके से बातें करना ठीक नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूं। दूसरी चीज,
आज है प्रतीक भाई, ये पूरा क्रोनोलॉजी समझिए। 5 जब से इंडिया का अलायंस हुआ है, 5 अप्रैल से लेकर के आज तक लगभग 40 जगहों पे 40 नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई का रेड हुआ है। जहां तक तैयारी की बात है, सबसे ज्यादा अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ईडी और सीबीआई। तैयारी में तो आप भी हैं। कहां की तैयारी है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहां से हैं आप? लातूर। लातूर से। वाह क्या जगह। तो लातूर में चुनाव लड़ना है इस बार? यस। कौन सी पार्टी है आपकी? बीजेपी। बीजेपी से लड़ना है। तो कौन सा चुनाव लड़ना है? लोकसभा वाला लड़ना है या विधानसभा वाला? विधानसभा वाला। विधानसभा वाला। तो बीजेपी क्यों? एनसीपी क्यों नहीं? बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीयता मानने वाली पार्टी है। राष्ट्रीयता मानने वाली। इस मुद्दे पे कुछ क्या कहना है कि जो रेवड़ी वाली बात हो रही है? ये गलत है। कौन गलत है? वो आम आदमी पार्टी गलत है। क्योंकि टिकट बीजेपी से लेना है आपको? नहीं। ये शराब का अड्डा खोल दिया है दिल्ली में। हाँ। आम आदमी पार्टी शराब का अड्डा खोल दिया है दिल्ली में। जी शैलेन जी प्लीज कम फॉरवर्ड। इनको मतलब रोक के रखना होगा आज आपको। आज किनको रोकना? सभी को। रोकेंगे सबको। हाँ। मेरा जो मत बिल्कुल अलग है। हाँ। वो ये है कि मैं जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जो भी इस तरह की घोषणाएं करते हैं वो एकदम जो मैं उनके विरोध में हूँ। और मैं सब जनता से जो ये आग्रह करना चाहता हूँ, देखिए ये आर्थिक मामलों के जानकार हैं, तो इनकी जो मत है मैं आऊंगा। इनका मत सुनने के लिए हमको थोड़ा सब्र और धैर्य रखना पड़ेगा। जी मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने पंजाब का एग्जाम्पल कोट किया था, और मैं जो हिस्ट्री में जाना चाहूँ तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी पंजाब के अंदर किसानों की जो बिजली माफ करने की शुरुआत हुई थी। और आज कहां पे खड़ा है पंजाब? देश में सबसे ज्यादा जो है कर्जा पंजाब के ऊपर है जीडीपी के मुकाबले में। तो कहने का मतलब यह है कि जब अल्टीमेटली कोई भी सरकार हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी सरकार हो, सरकार का काम क्या है? वित्तीय प्रबंधन करना, राजस्व की प्राप्ति, तमाम तरह के टैक्सेस लगा के जनता से प्राप्ति करना, और उसके द्वारा जो प्राप्ति होती है उसके द्वारा जो खर्चे करना, यही तो है। और अगर इसमें मिसमैनेजमेंट होता है तो अल्टीमेटली बोझ किस पे आएगा? हमारे ऊपर आएगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब कोई इस तरह का राजनीतिक दल इस तरह की घोषणाएं करता है तो आप वोट क्यों करते हैं? आप इनको दोषी कहते हैं कि नेता हमारे लिए काम नहीं करते जो। अरे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, चुनाव सुधारों के लिए पहले ऐसा व्यक्ति आया था टीएन शेषन, वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा किया, कितने वोट दिए? तो कहीं न कहीं जिम्मेदार आप सब हैं। ये आप जनता जो है ये भी जिम्मेदार है। कहां से आना हुआ भैया? नागपुर से। आज महाराष्ट्र बहुत आ गया, क्या बात है? हैं? सब आरएसएस वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हमें। अरे तुम्हें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी आई तो शो तो ओपन है, कोई भी आ जाए, मैं आ जा। जी भैया बताइए क्या नाम है? हितेश पवनीकर नागपुर से है। हितेश पवनीकर नागपुर से हैं। जी बोलिए। मैं एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ, रेवड़ी क्या होती है और सब्सिडी, ठीक है? हाँ। रेवड़ी जो दिल्ली सरकार में चल रहा है, बाकी और जगह चल रहा है, जैसे एक के साथ एक फ्री, ठीक है? जैसे बिजली का बिल, कल पानी का बिल, वो माफ वगैरह कुछ होता नहीं है। कल मैं गुपचुप खा रहा था, आगे हाँ। गुपचुप खा रहा था तो गाली मार रहा था केजरीवाल जी को, ठीक है? और मैं तो सब्सिडी बता रहा क्या होता है, उसका फायदा मुझे भी हुआ है। एक है मुद्रा लोन में सब्सिडी नहीं, लेकिन वो मजबूती बनाने के लिए युवाओं को कितना अच्छा सपोर्ट करती है, ठीक है? और दूसरा मैं बताता, मैं जिस फील्ड में बिजनेस करता हूँ, आज नेशनल पोर्टल स्टार्ट किया है मोदी जी ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, और क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए। ये सब्सिडी ये मोदी सरकार ही कर सकती, ये रेवड़ी वाली सरकार नहीं। बिल्कुल, ये प्रोडक्टिविटी और जो पैसा बिजली पानी इस पर जाता है उसका। मैं एक समाजवादी पार्टी से क्विक ब्रेक लेना है मुझे। तुलसीदास जी का एक दोहा जो रेवड़ी का कर रहे हैं ना, बरसत हरसत सब लखें और करसत लखे न कोई, और तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए। मतलब राजा कैसा हो? राजा हो सूर्य जैसा। सूर्य सभी जगह से, नदियों से, तालाबों से, समुद्र से जल अवशोषित करता है, और बरसाता कहाँ है? जहाँ अधिक दबाव होता है, जहाँ गुर्बत होती है, जहाँ गरीबी होती है, क्योंकि खुशहाली पहुंचे। ये रेवड़ी नहीं है, राजा की तरह स्वभाव होना चाहिए, वही। हाँ जी, ये जो रेवड़ी की बात कर रहे हैं मिस्टर दुबे जी, मैंने अभी भी इनको बोला, ये बेरोजगारी की बात करते हैं। आप जिस जगह पे खड़े हैं सर, एनडीएमसी आपके बिल्कुल साथ में, नजदीक में, बिल्कुल सामने एनडीएमसी है। आधी जगह उद्घाटन मेरे ताऊजी ने किया, मिस्टर रतनलाल वाल्मीकि, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ।
गांधी जी से लेकर नेहरू जी से लेकर हो तो मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, आप उसको सबको हमने देखा है। मेरी 64 साल की एज है। ये दुबे जी भी कर रहे थे बेरोजगारी बेरोजगारी, राहुल जी कर रहे थे बेरोजगारी बेरोजगारी, ये आदमी है भैया जी ये भी बेरोजगारी। बेरोजगार कौन कौन हुआ? अखिलेश यादव, उनका परिवार, वो सब बेरोजगार हुए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब। मैं रोजगार, मैं भैया डिप्टी मैनेजर रिटायर हुआ हूँ एसटीसी से, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिप्टी मैनेजर। अब जब दुकानें कई जगह खुलेंगे तो हर आदमी हर जगह जाएगा। मैं आ रहा हूं, वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। झीनी रे राम नाम शरद भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। भाई आबकारी घोटाला मामले में संजय सिंह के दोनों करीबियों से ईडी की पूछताछ। ईडी ने सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को भेजा था समन्स। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम तेज। बीजेपी का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले सीएम केजरीवाल, पूरा शराब घोटाला ही फर्जी। ईडी की कार्रवाई को झूठे केस लगाकर विपक्षी नेताओं को निष्क्रिय करने की कोशिश बताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। अनुराग ठाकुर बोले, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरना दे रहे हैं आम आदमी पार्टी नेता। साल 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान। जेल में बंद ईरान की नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार। महिला अधिकारियों के लिए लड़ने पर मिला सम्मान। सुप्रीम कोर्ट का बिहार में हुए जातिगत जनगणना के आंकड़ों के पब्लिकेशन पर रोक लगाने से इनकार। कहा, राज्य सरकार के किसी भी काम पर नहीं लगा सकता रोक। हालांकि कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जनवरी तक जवाब मांगा है। बिहार में जाति जनगणना के खिलाफ जेडीयू सांसद का अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा। सुनील कुमार पिंटुक ने सर्वे में गड़बड़ी का लगाया आरोप। बीजेपी बोली जवाब देनी थी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक में गठबंधन की आगे की रणनीति पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ऐलान। कहा, कांग्रेस सरकार बनी तो कराएंगे जाति जनगणना। भारत के सख्त रुख के बाद कनाडा ने अपने राजनयिकों की संख्या घटाई। कनाडा के राजनयिक दिल्ली छोड़कर कुआलालंपुर या सिंगापुर पहुंचे। भारत ने 41 राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए 10 अक्टूबर तक का समय दिया था। मुंबई के गोरेगांव में 5 मंजिला इमारत में लगी आग में 8 लोगों की झुलसकर मौत। 14 की हालत गंभीर। बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जलकर राख। महादेव बेटिंग ऐप केस में श्रद्धा कपूर, कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा कुरैशी को ईडी ने भेजा नोटिस। पूछताछ में शामिल होने के लिए रणबीर कपूर ने 1 हफ्ते का मांगा वक्त। श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हिना खान और हुमा कुरैशी ने भी पेशी के लिए मांगा वक्त। जरूरी काम का दिया हवाला। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी मुख्यालय जाने पर अड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता। पोस्टर में राहुल गांधी को बीजेपी ने बताया था रावण। 5 राज्यों के 900 पर्यवेक्षकों के साथ चुनाव आयोग की बैठक खत्म। चुनाव आयोग अगले हफ्ते कर सकता है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। छत्तीसगढ़ को छोड़कर 4 राज्यों में एक चरण में चुनाव का प्लान। 10 से 15 दिसंबर के बीच एक साथ हो सकती है मतगणना। सूत्रों के हवाले से खबर। आरबीआई ने लगातार चौथी बार रेपो रेट को रखा स्थिर। 6.5% की दर पर रखा गया है बरकरार। वामपंथी उग्रवाद पर गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक। नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अजीत डोभाल, नित्यानंद राय सहित कई मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। चुनावों में लोक लुभावन और मुफ्त के वादों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। केंद्र समेत राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस। चुनाव आयोग से भी मांगा जवाब। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने की गौ सेवा। जयपुर में आयोजित गौ सेवा सम्मेलन में बड़ी संख्या में साधु संत और गौ सेवा संचालक हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना बीजेपी परिषद की बैठक में वो हुए शामिल। कहा, वर्षों तक कांग्रेस ने तेलंगाना का बुरा हाल किया, बची कुची कसर केसीआर ने पूरी कर दी। एशियन गेम्स के फाइनल में भारत और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच होगा मुकाबला। भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। विश्व कप में भारत के आगाज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। ओपनर शुभमन गिल डेंगू के शिकार। 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में खेलना मुश्किल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 24 घंटे में दूसरी बार की पीएम मोदी की तारीफ। G20 सम्मेलन में फैसलों का राजनीतिकरण न होने देने का को बताया पीएम मोदी की बड़ी कामयाबी। यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता की वकालत की। 364 अंकों की उछाल के साथ 65,955 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 107 अंकों की बढ़त के साथ 19,653 पर बंद हुआ। एनसीपी के चुनाव चिन्ह के दावे पर सुनवाई के लिए शरद पवार चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। पार्टी के दोनों गुटों का पक्ष सुनेगा निर्वाचन आयोग। अजीत पवार भी रखेंगे अपना पक्ष। सिक्किम फ्लैश फ्लड में हुए नुकसान के आकलन के लिए गृह मंत्रालय ने बनाई समिति। फ्लैश फ्लड के बाद लापता 23 सैनिकों में 4 के पार्थिव शरीर बरामद। 1 सैनिक को बचाया गया।
सिक्किम सरकार ने मंगन जिले में एक झील के टूटने का जिक्र का अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने आसपास के लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की। सिक्किम में बादल फटने से मरने वालों का आंकड़ा 22 पहुंचा। 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता। पीएम मोदी ने सिक्किम के सीएम से फोन पर बात कर पूरी जानकारी ली। तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली ने सीएम के साथ नाश्ता कार्यक्रम में खोया आपा। गुलदस्ता देने में देरी होने पर सुरक्षाकर्मी को मारा थप्पड़। इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा करनी महंगी हुई। यात्रा को अब 1000 रुपए तक ज्यादा देने होंगे। एविएशन टरबाइन फ्यूल की बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेने का ऐलान। पंजाब के पूर्व मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की तलाश में विजिलेंस टीम की छापेमारी। बठिंडा में मनप्रीत बादल के सुरक्षा गार्ड की घर तलाशी। वाराणसी में एसपी नेता अबू आजमी के करीबियों के ठिकानों पर आईटी की रेड। विनायक प्लाजा के दफ्तर में छापे। हवाला के जरिए 40,000 करोड़ रुपए मिलने की जांच। तमिलनाडु में आयकर विभाग की छापेमारी। कांचीपुरम में डीएमके सांसद एस जगदर्शन के उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर रेड। डीएमके नेताओं पर हो रहा है आयकर छापे पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का बयान। कहा, ये अब हमारे लिए सामान्य है, हमें अब इसकी परवाह नहीं है। मनप्रीत बादल की तलाश में चंडीगढ़ पहुंची विजिलेंस की टीम को वापस लौटना पड़ा। विजिलेंस टीम के पास सर्च वारंट न होने से विरोध झेलना पड़ा। दिल्ली के द्वारका में तेल पाइपलाइन के नीचे सुरंग बनाकर लाखों लीटर तेल की चोरी का पर्दाफाश। चोरों ने करीब 40 से 50 लीटर लंबी सुरंग में ऑक्सीजन का इंतजाम भी किया था। उत्तर प्रदेश में 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। प्रतापगढ़ का मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन नाम हुआ। अंतु और विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया। रेलवे ने बढ़ाया कुलियों का मेहनताना। 40% तक बढ़ा सामान ढुलाई का मेहनताना। न्यूज क्लिक केस में दिल्ली पुलिस के एफआईआर से बड़ा पर्दाफाश। आईएसआई से सांठ गांठ कर देश विरोधी गतिविधि चलाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कारोबारी मयूर बनस्ती के ठिकाने पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी। 3 करोड़ रुपए और भारी भरकम ज्वेलरी बरामद। नकली नोट छापने के आरोप में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। मेरठ से 3 लोगों को 2 लाख से ज्यादा नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया। नोट छापने की मशीन भी बरामद। खार्किव में रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमले में यूक्रेन के 51 लोगों की मौत। रूस की सेना पर कैफे को निशाना बनाने का आरोप। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में सेना का मोर्टार फटने से 2 की मौत, 2 घायल। तीस्ता नदी में मछली पकड़ने गए मछुआरों को सेना के मोर्टार मिला था। अमेरिका के न्यू जर्सी में यूपी के जालौन के 4 लोगों की हुई मौत। इंजीनियर तेज प्रताप और उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों की संदिग्ध स्थिति में मौत। घर में लोगों का बुरा हाल हुआ। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में चलती ट्रेन से महिला ने उतरने की कोशिश की। आरपीएफ जवान ने महिला यात्री की जान बचाई। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और पार्टी महासचिव के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दोनों के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के आगरा में शिक्षक की गोली मारने के बाद आरोप में 2 छात्र गिरफ्तार किए गए। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। छात्रों का धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अन्ना हजारे पर महाराष्ट्र के नेता विपक्ष का विवादास्पद ट्वीट। कहा, टोपी पहनने से कोई गांधी नहीं बन जाता। अन्ना हजारे कर सकते हैं मानहानि का केस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का किया दौरा। बलसवा और ओखला लैंडफिल साइट का पहले ही कर चुके हैं दौरा। ओडिशा के मिनिएचर कलाकार ने हल्दी पर विश्व कप की सबसे छोटी ट्रॉफी बनाई। 1 इंच की ट्रॉफी बनाने में 2 दिन का समय लगा। पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। जियो मार्ट का फेस्टिवल कैंपिंग जियो उत्सव रीब्रांड किया गया है, जो 8 अक्टूबर से लाइव होगा। एक्टर कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। बोली, आपदा राहत कोष पोर्टल नहीं कर रहा काम। कई बार कोशिश के बाद सिर्फ आधा पैसा ही दान कर पाई। बृजभूषण शरण सिंह के मामले पर दाखिल दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर सुनवाई टली। छुट्टी पर थी पॉक्सो एक्ट की जज। राजस्थान के श्रीगंगानगर में खराब हुई फसल का मुआवजा मांगने को लेकर नेशनल हाईवे पर दिया धरना। राजस्थान सरकार से सस्पेंशन पैकेज की मांग। छत्तीसगढ़ के कांकेर के में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन का आयोजन। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल। रायपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राज्य सरकार की नीतियों का किया विरोध। राहुल गांधी के पोस्टर को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जयपुर में निकाला पैदल मार्च। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासारा के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में तेज किया प्रचार अभियान। कांग्रेस को एक भी वोट न मिलने पर पोलिंग बूथ अध्यक्ष को 51,000 के इनाम देने का किया ऐलान। फिर छलका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दर्द। कहा, चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, मेरी इस बात को समझने के लिए काफी गहरी दृष्टि चाहिए। कर्नाटक में बीजेपी पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीवाई विजेंद्र कर्नाटक के अध्यक्ष बन सकते हैं। सवाल पूछने पर भड़के अस्पताल में पिस्टल ले जाने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पत्रकारों के साथ की गाली गलौज। बोले, मुझे कोई नहीं रोक सकता। महाराष्ट्र के नांदेड़ और औरंगाबाद के अस्पताल में हुई मौतों पर कांग्रेस का हमला। गवर्नर से मिले कांग्रेस नेता। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा।
महाराष्ट्र के नांदेड़ और औरंगाबाद के सरकारी अस्पतालों में मौत के मामले में एनएचआरसी का कड़ा रुख। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को भेजा नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे, नान मुदवलन योजना के अभ्यर्थियों को दिए गए नियुक्ति पत्र। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। पिछले चैंपियन जापान को हराकर हॉकी में भारत ने जीता गोल्ड। एशियन गेम्स में 2014 के बाद पहली बार स्वर्ण पदक। 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए टीम ने किया क्वालिफाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर दी बधाई। तारीखों के ऐलान से पहले 5 राज्यों के 900 पर्यवेक्षकों के साथ चुनाव आयोग की बैठक। छत्तीसगढ़ को छोड़कर चारों राज्यों में एक चरण में चुनाव का प्लान। 10 से 15 दिसंबर के बीच एक साथ हो सकती है मतगणना, सूत्रों के हवाले से खबर। विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार का राजस्थान में 3 नए जिले बनाने का ऐलान। सुजागढ़, कुचामन सिटी और मालपुरा को मिलाकर प्रदेश में अब 53 जिले। 2 महीने पहले बनाए गए थे 17 नए जिले। तेलंगाना में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ कार्यक्रम में रंगारेड्डी जिले के रवियराल में तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव और शिक्षा मंत्री संबिता इंदिरा रेड्डी शामिल हुए। तेलंगाना में बीआरएस एमएलसी के नारायणा रेड्डी सहित करीब 100 नेता कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी को पार्टी ज्वाइन करवाई। सतलुज यमुना लिंक के मुद्दे पर अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल की पंजाब के गवर्नर से मुलाकात। बादल का आरोप, कहा हरियाणा को पानी नहीं देना चाहती है आम आदमी पार्टी सरकार। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। चंद्रबाबू नायडू पर कौशल विकास योजना में घोटाले का आरोप है। 12 से 14 अक्टूबर तक चलने वाले P20 देशों के सम्मेलन में कनाडा भी शामिल होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कारोबारी मयूर वनस्पति के ठिकाने पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी। 3 करोड़ रुपए और भारी भरकम मात्रा में ज्वेलरी बरामद। उत्तराखंड के रामनगर में 2 पक्ष आपस में भिड़े, दोनों से हुई पत्थरबाजी में एक आदमी जख्मी। यूपी के हरदोई से एक अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जिला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। सिक्किम में बाढ़ से आई तबाही के बाद सेना अलर्ट। लाचुंग में सेना ने सैलानियों के लिए सहायता कैंप लगाया, जहां उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं और उन्हें अपने सिस्टम से बात करने की इजाजत दी गई। राजस्थान में 3 नए जिले बनाने का ऐलान। मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी नए जिले बनाए जाएंगे। राजस्थान में अब कुल 53 जिले होंगे। भारत और अमेरिका की सेना के जवान अलास्का में युद्धाभ्यास की संयुक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्नाइपर्स अभ्यास से पहले अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने समापन समारोह के लिए अलास्का में इलाके का दौरा किया। पंजाब के अमृतसर में एक दवा कंपनी में लगी भीषण आग, हादसे में करीब 4 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चार्जिंग के दौरान ई बस की बैटरी में विस्फोट हुआ। बैटरी फटने से 3 लोग झुलस गए। बस में आग लगी और आग पर काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में सांस्कृतिक कार्यक्रम में फुहर डांस का आयोजन। बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बेंगलुरु में कनिंगम रोड पर 10 लाख की लागत से बना बस स्टैंड रहस्यमय तरीके से चोरी हो गया। इसे बनाने वाली कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्या केस में पंजाब पुलिस ने तीसरी चार्जशीट दाखिल की। आरोप पत्र में लॉरेंस का करीबी जोगिंदर जोगा का नाम शामिल। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की याचिका पर हाईकोर्ट का एडीजी जेल को नोटिस। भगवानपुरिया के जेल से ट्रांसफर पर 10 दिन में फैसला लेने को कहा। जेल में दूसरे गैंगस्टर से खतरा बताया था। उत्तर प्रदेश के आगरा में रामलीला कार्यक्रम में सिपाही का हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे की हालत में सिपाही ने स्टेज पर चढ़कर ड्रामा किया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर करीब 4 किलो सोना और 16.5 लाख रुपए की विदेशी करेंसी के साथ 6 यात्री गिरफ्तार। जब्त सोने की कीमत 2.12 करोड़ रुपए बताई गई। 2000 रुपए के करीब 87% रुपए जमा हुए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 नोट के करीब 3.43 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं, वहीं करीब 12,000 करोड़ बाकी हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने दिवाली और गुरपर्व पर पटाखे जलाने पर आदेश जारी किए हैं। दोनों दिन 2 घंटे के लिए ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी गई है। आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी। हरियाणा की सभी 10 सीटों के लिए लोकसभा प्रभारियों की आम आदमी पार्टी ने घोषणा की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले में युवक की हत्या। पीड़ित की बहन ने बताया, भाई ने आतंकियों को पकड़ लिया था, लेकिन पिस्तौल से फायरिंग में गई जान। यूपी के शाहजहांपुर में एनआरआई मर्डर केस में पत्नी और उसका प्रेमी दोषी करार। 7 सितंबर को सजा पर आएगा फैसला। इंग्लैंड से लाकर एनआरआई की हुई थी हत्या। क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की धमाकेदार शुरुआत। चैंपियन इंग्लैंड को पहले ही मैच में 9 विकेट से हराया। डेवोन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने शानदार शतक जड़े।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग कर सकते हैं ईशान किशन। शुभमन गिल को डेंगू होने की वजह से किशन को मिला मौका। एशियन गेम्स में तीरंदाजी में मिला आज का पहला पदक। टीम इवेंट में मिला कांस्य पदक। एशियन गेम्स में भारत को एक और मेडल। बैडमिंटन में एच.एस. प्रणय ने कांस्य जीता। 41 साल बाद बैडमिंटन में भारत को पदक। एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम फाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में नेपाल को 61-17 के स्कोर से हराया। एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम फाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 61-14 के बड़े अंतर से हराया। इजरायल की सेना ने वेस्ट बैंक के रिफ्यूजी कैंप में बड़ी कार्रवाई की। सैनिकों ने रेड के दौरान फिलिस्तीन के 2 हथियारबंद लोगों को ढेर कर दिया। सैन्य कार्रवाई का एक वीडियो भी जारी किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कनाडा के प्रधानमंत्री को इडियट बताया है। पुतिन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक यूक्रेनी नाजी युद्ध अपराधी को स्टैंडिंग ओवेशन देने पर जस्टिन ट्रूडो को इडियट कहा। सीरिया में सैन्य अकादमी पर ड्रोन से हमले में 60 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। कुछ देर पहले ही घटना वाली जगह से निकले थे सीरिया के रक्षा मंत्री। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच पुतिन का पश्चिमी देशों को चेतावनी। रूस पर हमले करने पर नामो निशान मिटा देने की धमकी। आबकारी घोटाला मामले में संजय सिंह के दोनों करीबियों से ईडी की पूछताछ। ईडी ने सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को भेजा था समन्स। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम तेज। बीजेपी का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले सीएम केजरीवाल, पूरा शराब घोटाला ही फर्जी। ईडी की कार्रवाई को झूठे केस लगाकर विपक्षी नेताओं को निष्क्रिय करने की कोशिश बताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। अनुराग ठाकुर बोले भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरना दे रहे हैं आम आदमी पार्टी नेता। साल 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान। जेल में बंद ईरान की नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार। महिला अधिकारियों के लिए लड़ने पर मिला सम्मान। सुप्रीम कोर्ट का बिहार में हुए जातिगत जनगणना के आंकड़ों के पब्लिकेशन पर रोक लगाने से इनकार। कहा राज्य सरकार के किसी भी काम पर नहीं लगा सकता रोक। हालांकि कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जनवरी तक जवाब मांगा है। बिहार में जाति जनगणना के खिलाफ जेडीयू सांसद का अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा। सुनील कुमार पिंटूक ने सर्वे में गड़बड़ी का लगाया आरोप। बीजेपी बोली जवाब देनी थी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक में गठबंधन की आगे की रणनीति पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ऐलान। कहा कांग्रेस सरकार बनी तो कराएंगे जाति जनगणना। भारत के सख्त रुख के बाद कनाडा ने अपने राजनयिकों की संख्या घटाई। कनाडा के राजनयिक दिल्ली छोड़कर कुआलालंपुर या सिंगापुर पहुंचे। भारत ने 41 राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए 10 अक्टूबर तक का समय दिया था। मुंबई के गोरेगांव में 5 मंजिला इमारत में लगी आग में 8 लोगों की झुलसकर मौत। 14 की हालत गंभीर। बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जलकर राख। महादेव बेटिंग ऐप केस में श्रद्धा कपूर, कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा कुरैशी को ईडी ने भेजा नोटिस। पूछताछ में शामिल होने के लिए रणबीर कपूर ने 1 हफ्ते का मांगा वक्त। श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हिना खान और हुमा कुरैशी ने भी पेशी के लिए मांगा वक्त। जरूरी काम का दिया हवाला। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी मुख्यालय जाने पर अड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता। पोस्टर में राहुल गांधी को बीजेपी ने बताया था रावण। 5 राज्यों के 900 पर्यवेक्षक न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी गहिन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी गहिन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यह जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यह जनता भी तैयार। भैया जी कहीं कर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप भी इन्हीं के साथ शरीक हो गए, बहुत बढ़िया। जब भाई हैं वो तमाम सारी जनता जो ब्रेक के बाद आई है, वो सबका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जो लातूर से हैं, जो नागपुर से हैं, जो बहुत दूर दूर से आए हैं, सबका बहुत बहुत। कहाँ से आना हुआ आपका? अंबाला से। आप कल भी आई थी? आपने मिले, आपने मिले वहाँ पर, कल भी आए, परसों भी आए। अच्छा, मैं आज तो मिल गया आपको, आज मैं मिल गया, आज तो आपको कुर्सी भी मिल गई, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारी जनता जो शो का हिस्सा बनने के लिए आती है या जो हिस्सा बनती है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। वो जुड़ते हैं आपस में और आपस में जुड़ के अपनी बात कहते हैं, और ये एक तरह का एक नया शो बनता है जिसको तमाम सारे लोग देखते हैं, सुनते हैं। यह है सब आपका ही, ये सारा का सारा खेल आपका है, इसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जो बात कहने के लिए। आपको कुछ कहना है? अब जी बोलिए, पटना से आई हैं आप, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम महजबीन खातून। महजबीन खातून जी। हाँ, बहुत ज्यादा जल्दी में हो? नहीं बताओ, जल्दी में हो? नहीं, अगर जल्दी में तो हो क्या हो वापस? जम्मू से आया हूँ सर। जम्मू से आए हो तो रुको, फिर थोड़ा सा वेट करो, पटना वालों से पूछ लेता हूँ और फिर उसके बाद फिर जम्मू वाले से पूछता हूँ। जी सर हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मतलब जो भी सरकार है सब अपने जगह पर जो कर रही उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं। हम चाहते हैं सर, जो हम लोग बिहार के हैं, थोड़ा सा हम लोग को बिजली में थोड़ी सी फैसिलिटी मिल जाए। बिजली की फैसिलिटी मिल जाए? जैसे सर यहाँ इतनी फैसिलिटी है दिल्ली में, उस तरह से थोड़ा सा हम लोग भी चाहते हैं। थोड़ा सा हम लोग भी चाहते हैं जैसे बिजली। और ये बात सच है कि अगर आपको दिल्ली वाले को देखता है पटना में बैठा हुआ व्यक्ति, तो उसको भी लगता है कि उसको भी मिलना चाहिए, वही फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वही पानी मिलना चाहिए जो लखनऊ में मिल रहा है, जो दिल्ली में मिल रहा है, या जो मुंबई में मिल रहा है। और इसमें कोई गलत नहीं है महजबीन जी। हम मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस पर अगर सोचा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात है। मैं आज रेवड़ी कल्चर और जो वायदे होते हैं उस पर बात कर रहे थे। एक्चुअली में पूंजीगत व्यय जो है उसके लिए कहा गया कि जो राजस्व स्रोत हैं, जो राजस्व स्रोत का मतलब जो रेवेन्यू है, स्रोत हैं आपके, जो सरकार जहां से आमदनी करती है, उसका निरीक्षण और उसको मानक तय करते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, सब्सिडी, इन सब पे बहुत ध्यान। और सब्सिडी, मैं एक बात आपसे और मैं आ रहा हूं, सब्सिडी पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं वो बहुत जरूरी है। निश्चित तौर से जो गरीब है, जिसको कि लगता है कि कोई आसरा नहीं है और रहन सहन बहुत मुश्किल है, उसके लिए सब्सिडी बेहद जरूरी है। लेकिन रेवड़ी कब है, इस पर बातचीत कर रहे थे। जी आगे खत्म करके शो। जी बोलिए सर। जो गरीब जनता होती है ना, जो वोट देती है देश का नौजवान कि इस बार ये प्रधानमंत्री बनेगा, देश के लिए कुछ करेगा, असलियत में सिर्फ चेहरा बदलेगा, देश के लिए कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों? गरीब आदमी अपने घर से बाहर निकलेगा, काम करेगा तो रोटी आएगी। और ये लोग नेता बनने के बाद गरीबों का आटा, नमक, दाल और पेट्रोल अपने आप बढ़ा कर देंगे और फिर ना कोई जवाब देंगे। अभी रही बात के पटना में बिजली सेम होनी चाहिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य। देखो कि आजाद हो गया, यहाँ दिल्ली में अलग बिजली पानी चल रहा है, पटना में अलग चल रहा है। वहां पर भी तो सीएम बनते हैं, वहां पर भी तो सरकारें हैं, वहां के भी तो लोग इंसान हैं। ये हर राज्य का है। लोग अपने घर से उठ के क्यों आते हैं दिल्ली? अधिकार सबका है बराबर का। रुनझुन बिहार से आते हैं, अब वहां तक कैसे आएंगे हम? इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। जी बोलिए रुनझुन। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, ठीक इसी प्रकार नेताओं की नीति होती है। ये इनका कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता है। ये जो फ्री कर रहे हैं ना सर, ये कह रहे हैं कि निचले पंक्ति वाले को ऊपर लाओ। अरे ऊपर की लाइन खाली ही नहीं होगी तो नीचे वाले कैसे ऊपर आएंगे? फ्री से दरअसल फायदा किसका है? ये गरीबों के विकास के नाम पर एक मिनट चुप रहिए भाई। अरे सुनिए, ज्यादा बोलने वाला भी वही गड़बड़ करता है फिर। जी गरीबों के विकास के नाम पे इन्होंने एक मुफ्त की लॉलीपॉप दे रखी है और सारी रसमलाई तो खा जाते हैं नेताजी। अब ये देख क्या रहे हैं मैं बता देता हूँ। जैसे गरीबों के लिए इलाज फ्री है, इलाज में क्या है? खैराती अस्पताल है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो इक्विपमेंट नहीं। और नेताओं के लिए मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल है, शिक्षा फ्री है, इस शिक्षा भवन है तो टीचर नहीं, टीचर है तो पढ़ाई नहीं। और नेताओं के उनके बच्चों के लिए हाई फाई वाईफाई युक्त स्कूल है। अब देख लीजिए, बस फ्री कहते हैं कि बस फ्री है,
महिलाओं के लिए बस फ्री है और उन्हीं के घर के पुरुष सदस्यों का जेब कटवा दिया जाता है। विकलांगों के लिए बस में फ्री नहीं है दिल्ली की, और इनके लिए तो हवाई जहाज फ्री है। यहाँ कहते हैं कि बंगला फ्री है सर, आवास फ्री है। 1.5 लाख का एक आवास फ्री दिया जाता है। हमारे यहाँ 2 लाख रुपए जानवरों के लिए आवास के लिए दिया जाता है, इनके लिए तो बंगला फ्री है। बहुत बड़ा ये रुझान है। मैं बीजेपी से एक बार फिर से शुरू करता हूं, फिर मैं आता हूं। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जनता को हम पढ़ा क्या रहे हैं और दिखा क्या रहे हैं। आपके बीच में से एक जनता ने कहा कि लाडली योजना के तहत रेवड़ी बांट रहे हैं। मुझे लगता है उनको शायद जानकारी नहीं थी लाडली योजना है क्या। जो मेरी बहन खड़ी है वो प्रतिशत बताता है कि एक पुरुष के मुताबिक एक महिला को सही पोषण नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो उनके समान श्रम कर सके, इक्विवेलेंट पोजीशन पे आके दुनिया से लड़ सके। उसको सशक्त बनाने के लिए 13% से 54% की इक्विलिटी लाने के लिए लाडली योजना है। मजबूत करने की योजना है, मजबूर करने की योजना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, हमने हमेशा ये देखा है कि हर चीज पे एक न्यूट्रल परसेप्शन, सारी चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा राजनीति से परे हटकर। आप नौकरी करते हैं, यहां लोग सब नौकरी करते हैं। वीकेंड आता है, हम छुट्टी देखते हैं कि सैटरडे संडे मिल जाए, या महीना में मेरी छुट्टी इतनी हम गिन के देखते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सरकार हमें क्या दे रही है। लेकिन मैं आज सारे जनप्रतिनिधियों की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती आ रही है। हमें सोच समझ के वोट भी करना है। जो नेता होते हैं उनके घर भी कभी जाइए 4 बजे 3 बजे। सारे नेता एक जैसे नहीं होते हैं सर। 4 बजे से जो फोन शुरू होता है रात के 12 बजे तक सोने का ठिकाना नहीं। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, उसके घर के माँ बाप मरते रहते हैं। मैंने देखा है अपने घर में कि बहन हॉस्पिटल में है, जनता की सेवा में बाप खड़ा है। तो हर कोई ऐसा नहीं होता। अगर जो चांदी की चम्मच से आके वो दर्द को ना समझा हो, वो नहीं समझ सकता। इस देश में प्रधान सेवक आया है जो गरीबी देखा है। ये बात सच है कि सारे नेता एक जैसे नहीं होते। ये भी बात सच है कि नहीं ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे लोग होते हैं, नेता बहुत अच्छे होते हैं। नेता अच्छे नहीं है। ये बात सच है कि नेता अच्छे होते हैं और चुनाव जीत के लाते हैं। अगर आपको अपने लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। जी कांग्रेस। देखिए, अभी इन्होंने कितनी दोगली राजनीति की है कि इनकी लाडली योजना तो योजना हो गई, लेकिन जब विपक्ष को इन योजना देता है तो वो कहते हैं रेवड़ी हो गई है। और ये देश के प्रधानमंत्री को भी समझने चाहिए, इतने मुख्य पद पर बैठे हुए हैं तो अपनी नीतियों को तो वो बड़ा वाहवाही करके बताते हैं। अभी मैं बताती हूँ, देखिए इन्होंने एक योजना चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत, हरियाणा से मैं भी आती हूँ, हम लोगों ने सबने इनिशिएट की, बहुत अच्छा इनिशिएट था। लेकिन उसका 80% जो है वो जो बजट है वो कहाँ जा रहा है? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर। चारों तरफ सिर्फ मोदी जी की फोटो के साथ बेटी बचाओ बेटी। कितनी बेटियां बच रही हैं इस देश में? सवाल ये पूछा जाता है कि जब देश के प्रधानमंत्री अपना चुनाव प्रचार में सारा पैसा खर्च कर देते हैं और तमाम वो पैसा टैक्स पेयर का पैसा है, तब राजनीति नहीं होती है, क्योंकि अपना पैसा जो है। आज मेरी बहन 99% आज मेरे देश की बेटियों को लोग पैदा कर रहे, पहले पेट में मार दिया करते थे। आपको मालूम नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ मुक्त रेवड़ी की कल्चर पर मैं बताना चाहता हूँ, हम अपनी बहन बेटी की शादी करने के लिए ऐसा लड़का देखते हैं कि वो शराब तो नहीं पीता, गांजा तो नहीं पीता, नशेड़ी तो नहीं है, लेकिन हम बड़ी मुश्किल से हमें ऐसे लड़का मिलता है। जब प्रदेश की बात आती है, देश की बात आती है तो 2 रुपए किलो चावल और 200 यूनिट पर अपना प्रदेश और देश दे देते हैं, जो उन्हीं बच्चों को बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि फ्री के एक पे एक फ्री करके, जैसे ऐसे फ्री करके कि देश के युवाओं के अंदर एक ऊर्जा डालिए, ना कि उन्हें कमजोर करिए। आज का भारत ये चाहता है कि मेरा बच्चा मजबूत बने, ना कि फ्री की रोटी से कमजोर नहीं। आज का बच्चा क्या चाहता है मैं बताती हूँ आपको। कैलाश विजयवर्गीय वो खुलेआम बोल रहे हैं कि 51,000 दूंगा, नोट के बदले वोट। तो ये कैसी राजनीति है इनके भाजपा के? और अगर यही नेता अगर विपक्ष के नेता होते तो चुनाव आयोग पर तुरंत संज्ञान लेता। ऐसा नहीं बोला, करेक्ट करके बोलना चाहिए। आधा अधूरा सच ठीक नहीं है। वो मैंने सुना था, वो अपने सुनिए, रुकिए, अपने कार्यकर्ताओं का एड्रेस कर रहे हैं जो इंसेंटिव के तौर पे जो, तो क्या कर सकते हैं, वो गलत तरीका है। अब मैं बात आता हूँ, एक बहन ने जो बात उठाई थी, बहन जो है, मैं भी चाहता हूं कि मुझे जो है ना बिना काम किए बहुत चीजें मिले, दूसरों की तरह मिले। तो बहन यहाँ का उदाहरण नहीं, जापान का उदाहरण देखो। मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, जापान की आबादी 12.5 करोड़ है। जापान एक ऐसा देश है जिस पर दो जो है एटॉमिक जो है अटैक हुए, उसके बाद उन्होंने क्या कसम खाई कि देश में बनी सारी चीजों को हम सम्मान देंगे। और आज स्थिति यह है कि जीडीपी में जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है उपभोग, मतलब नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन, तो जापान जो है चाइना और इंडिया की तुलना में बहुत छोटा देश है और जीडीपी के मामले में तीसरा देश है।
तो सारे भारतीयों को यह सोचने की आवश्यकता है कि जो दल भी फ्री की बात करे, जो दल जाति की बात करे, जो दल किसी तरह की राजनीति की बात करे, आपको यह करे कि नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव क्या आरक्षण मतलब जो है वह लाभ नहीं लेंगे क्या? क्या मायावती आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे क्या? देखिए कितना ही विडंबना है कि जो गरीब को मिले वो तो मुफ्त की रेवड़ी, और जो बड़े वाले मारने माल वो रेवड़ी नहीं है। 11 लाख करोड़ इसी सरकार ने पूंजीपतियों के सुनिए 11 लाख करोड़ इसी सरकार ने पूंजीपतियों के माफ कर दिए, वो रेवड़ी नहीं है। लेकिन अगर गरीब को 500 रुपए मिल गए, सारे सभी बोल रहे हैं, सुनिए, लेकिन अगर गरीब को मिल जाए तो फिर वो नहीं। मैंने अभी कहा कि राजा कैसा होना चाहिए, जो टैक्स इसके बाद सर बार बार बोला जाता है कि व्यापारियों को बहुत मदद दी गई, वो व्यापारी मैं भी हूँ। मेरे घर में आर्सेनिक पानी में आर्सेनिक था। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, भागलपुर नाथनगर में हमारे यहाँ पंचायत में घर घर हर घर जल योजना से पानी मिल रहा है, शुद्ध पानी का। तो जिस व्यापारी की बात कर रहे थे, एक व्यापारी मेरे आपके सामने खड़ा है जो जिसको मोदी जी ने फायदा पहुंचाया। सर विषय बहुत गंभीर है, इसलिए मैं कहता हूँ आज मैं थोड़ा सा विपरीत बात करता हूँ। जनता कभी इनको पहचानती है। यूपी में भी गए थे ये मुफ्त बिजली मुफ्त पानी करने, आम आदमी पार्टी की पूरी पार्टी जब्त हो गई उत्तर प्रदेश चुनाव में। यहां तक कि दिल्ली मॉडल से, सर सुन लीजिए, दिल्ली मॉडल को सबसे ज्यादा नोएडा और गाजियाबाद वाले देखते हैं। 2 लाख के मार्जिन से, सर रुके, 2 लाख मार्जिन से बीजेपी जीत गई। इनका वहां पे फ्री नहीं चला, जनता समझदार। अब एक मिनट रघुवीर भाई, एक मिनट, अरे रुक जाओ यार 2 मिनट। प्रतीक भाई, ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो भी कर रहे हैं, अब मुझे कंप्लीट कर लेने दो, मैं रेवड़ी पे बात करता हूँ। ये विडंबना है देव का कि भारतीय जनता पार्टी वाले देव की जनता को बरगलाते हैं, उनको बेवकूफ बनाने कार्य करते हैं। ये रेवड़ी नहीं है, हमारे पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है। एक सरकार है आपके जनता के टैक्स का पैसा लेती है और जनता को सुविधाओं के रूप में रिटर्न करती है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा योजना हो। और हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी सरकार आम आदमी पार्टी सरकार है। इतनी सुविधाएं देने के बावजूद दिल्ली सरकार आज मुनाफे में, कोई एक सरकार कोई एक सरकार बता दीजिए जो मुनाफे में हो। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के रेवड़ा मॉडल है, अपने दोस्तों को कई लाख करोड़ रुपए माफ करते हैं। प्रतीक जी, बड़ा अच्छा मुझे भी लगता है कि जब इस तरह की बात की जाती है। और प्रबंधन कैसा है कि पंजाब में ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। नहीं, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं, आप ईमानदार है ना, आप ईमानदार है ना, बिल्कुल, तो चुप रहिए। हाँ, तो पंजाब में जो है ये रिपोर्ट ये है कि जो पंजाब की स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके ऊपर 19,000 करोड़ का बकाया है। मतलब फ्री बिजली दे रहे हो, पैसे देने के लिए नहीं है, तो क्या आप इस तरह की व्यवस्था चाहो? आया बैठ। सर मेरा कहना ये है कि अभी बिहार में, कहाँ से आना हुआ? बिहार से हूँ, नालंदा जिले से। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ सर नौकरी करते हैं प्राइवेट। कितने साल हो गए? 6-7 साल हो गए सर। ठीक है, बोलिए। तो मेरा कहना ये है सर कि वहाँ जाति गिन रहे हैं। अरे जब तुम्हें गिनना ही है तो ये गिनो ना कि बिहार से कितने बेरोजगार दिल्ली में बैठे हुए हैं, अदर स्टेट गुजरात में है, कहाँ है, अगर आपको गिनना ही है। और ये सब जितने चोर पार्टी है सब उसका समर्थन कर रही है। अब वो नहीं कर रही, अब कर रही कि ओबीसी को दो, ओबीसी को गिनो, ओबीसी को आरक्षण दो। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई सबसे ज्यादा तो बेरोजगारी है बिहार में, तो बेरोजगार को रोजगार दो ना। सबसे ज्यादा तो बेरोजगारी है। कहाँ से आना हुआ? मैं नागपुर से आया हूँ जी। हमारे नागपुर के लोग बहुत ज्यादा है यहाँ पे जी। सर हमारे नागपुर में एक लीडर ऐसे नितिन गडकरी, उन्होंने बोला है हम इलेक्शन लड़ेंगे, किसी को चाय भी नहीं पिलाएंगे, जिसको वोट देना है दे, नहीं देना नहीं। हम बगैर 1 रुपया खर्चा किए पब्लिक को जिसको वोट देगा। नितिन गडकरी जी ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि मैंने काम किया है इसलिए वोट मिलेगा मुझे। वो किसी को लोभ लुभावन। नागपुर से आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं आ रहा हूँ, मैं समाजवादी कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए अमित शाह जब गए थे उत्तर प्रदेश में, चुनाव हो रहे थे, 2-2 सिलेंडर दिवाली और होली पे त्योहार पे साल में देंगे मुफ्त। कहाँ दिया भैया? वो भी नहीं, वो तो फ्री भी था के नहीं। और सुनिए, अरे कहाँ नहीं मिलता है, मिल रहा है। अभी मध्य प्रदेश में कहने कहते लाडली बहन योजना में कहते, ये तो भैया कूदते रहोगे ऐसे ही।
2-2 सिलेंडर नहीं मिला है। मैं बलिया से हूँ, 2-2 सिलेंडर नहीं मिला है। नहीं मिला है जी। संजय सिंह का बैकग्राउंड देखना आप। मैं देखूंगा जी। किसी को नहीं मिला। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो सारा खर्चा इश्तेहार पे कर रही है, रेवड़ियां बांट रही है। आपने बोला PSPCL का, उनके पास बिजली का कोयला खरीदने के पैसे नहीं है, इश्तेहार के ऊपर पैसा खर्चा जा रहा है। कहाँ से आना हुआ आपका? पंजाब से। कहाँ से पंजाब में? पंजाब में पटियाला जिला से। पटियाला जिले से जी। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ हम आपके दर्शन करने आए हैं। जी जनाब अली। अभी रेवड़ी कल्चर की बात चल रही थी यहाँ। मैं अरे मिला रेवड़ी की नहीं मिले? वहाँ। अरे आए कहाँ से हो? मैं भी MPI से हूँ। MPI से हो? MPI में कहाँ से? हाँ, अरे रुको, MP में कहाँ?